Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian Judiciary। MP एक्साइज एक्ट 1915 चल रहा है और चैप्टर 6 तक हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 करेंगे जो कि डील करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। हमें पढ़ना है सेक्शन 34 टू सेक्शन 49। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि सेक्शन में काफ़ी सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं, बहुत ही ध्यान से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेक्शन 34 जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी पेनल्टी जो है वो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन 34। पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन, सेल एक्सेट्रा। अवैध मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन और सेल इत्यादि के लिए पेनल्टी। Whoever, in contravention of any provision of this Act or of any rule, notification or order made or issued thereunder, or of any condition of a license, permit or pass granted under this Act, जो कोई भी इस एक्ट के प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन में, उसके अगेंस्ट में, उसके किसी रूल, नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो इस एक्ट के अंतर्गत इशू किया गया है, जो लाइसेंस, परमिट और पास दिया गया है, उसकी किसी कंडीशन के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट ऑफ, पजेस एनी इंटॉक्सिकेंट, जो कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, कलेक्ट ऑफ पजेसेस करेगा, ठीक है, किसी भी इंटॉक्सिकेंट का, किसी भी शराब का। क्लॉज बी, सेव इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 38 सेल एनी इंटॉक्सिकेंट ऑफ। सेक्शन 38 के एक्सेप्शंस को छोड़कर सेल करेगा किसी भी इंटॉक्सिकेंट को, कल्टिवेट्स भांग की खेती करेगा, टैप्स एनी टॉडी प्रोडक्शन ट्री और ड्रॉज टॉडी देयर फॉर्म, और टॉडी ट्री से यानी कि खजूर या ताड़ी के ट्री से टॉडी निकालेगा, कंस्ट्रक्ट और वर्क एनी डिस्टिलरी, ब्रीवरी और विंटनरी, डिस्टिलरी, ब्रीवरी, विंटरी बनाएगा या चलाएगा, uses, keeps or has in possession any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than toddy, किसी भी utensil, still, material या apparatus रखे या उसे यूज़ करे इंटॉक्सिकेंट बनाने के लिए टॉडी को छोड़कर, removes any intoxicant from any distillery, brewery, winery or warehouse licensed, established or contained under this act, intoxicant remove करे लाइसेंस डिस्टिलरी, ब्रीवरी या वेयर हाउस से, बॉटल्स एनी लिक्वर को बॉटल करे। ठीक है, इनमें से कोई भी कार्य करेगा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसकी पेनल्टी क्या होगी? शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 बी पनिशेबल फॉर एवरी सच ऑफेंस with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine which shall not be less than 500 rupees but which may extend to 5000 rupees। वो व्यक्ति सबसेक्शन 2 के प्रोविज़न के अधीन रहते हुए पनिश किया जाएगा प्रत्येक ऑफेंसेस के लिए। इम्प्रिजनमेंट क्या होगी? विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड फाइन जो कि 500 रुपये से कम नहीं होगा और जिसे 5000 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। एक यहाँ पर एक प्रोविज़ो आया है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस फॉर अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट टाइम he shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which shall not be less than 2 months but which may extend to 24 months and fine which shall not be less than 2000 rupees but which may extend to 10,000 rupees। देखिए, पहला जो हो रहा है अपराध पहली बार, उसके लिए तो है कि 1 साल तक की सज़ा है, फ़ाइन 500 से 5000 तक का हो सकता है। लेकिन इसी टर्म के अकॉर्डिंगली अगर उसने दोबारा से सेकंड टाइम वो कन्विक्ट होता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट बार बार वो कन्विक्ट हो रहा है, तो क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट होगी विच शेल नॉट बी लेस देन 2 months। ठीक है, 2 महीने तो मिनिमम है ही, विच में एक्सटेंड टू 24 months। ठीक है, यहाँ पर मंथ में दी हुई है, ध्यान रखिएगा, 2 साल तक की। एंड फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 2000 rupees बट विच में एक्सटेंड टू 10,000 rupees। ठीक है, ये 2 पेनल्टी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब सबसेक्शन 2 देखिए क्या बोल रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1
If a person is convicted for an offence covered by clause A or clause B of subsection 1 and the quantity of the intoxicant being liquor found at the time or in the course of detection of the offence exceeds 50 bulk liter, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years, and with fine which shall not be less than 25,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़. ठीक है, ये वाली जो पेनल्टी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 34 सबसेक्शन 1 और 34(2). सबसेक्शन 1 में कही गई किसी भी बात के होते हुए यदि कोई व्यक्ति कन्विक्ट किया जाता है क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंतर्गत सबसेक्शन 1 के, सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए और क्लॉज बी में क्या बात हुई है, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट ऑफ पजेसेस, और सेक्शन 38 के एक्सेप्शन को छोड़कर बेचता है किसी इंटॉक्सिकेंट को. ठीक है, और जो क्वांटिटी है इंटॉक्सिकेंट की वो 50 बल्क लीटर से ज़्यादा होती है तो वो पनिशेबल होगा. और क्या पनिशमेंट होगी उसकी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year which may extend to 3 years, and fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees. ठीक है, याद रखिएगा इसको. प्रोविज़ो क्या बोल रहा है, provided that when any person is convicted under this section for an offence for second or subsequent time, ठीक है, दूसरी बार होता है या बार बार होता है, तो he shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years, and with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 2 lakh rupees. ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए ऐसे. सेकेंड टाइम कन्विक्शन में क्या है, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 rupees बट विच में एक्सटेंड टू 2 lakh rupees. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सबसेक्शन 3. When an offence covered by clause A or clause B of subsection 1, if committed and quantity of liquor found at the time in the course of detection of such offence exceed 50 bulk liters, all intoxicant article, implements, utensils, material, conveyance, etc. in respect of or by means of which of the offence is committed shall be liable to be seized and confiscated. If such an offence, जब कोई offence सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंतर्गत किया गया है और जो क्वांटिटी है लिक्वर की, शराब की, वो 50 बल्क लीटर से ज़्यादा है, एक्सीड्स 50 बल्क लीटर, सभी इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल, मटेरियल, कन्वेंस, ठीक है, यानी कि सभी बर्तन, मटेरियल, गाड़ी, जो कुछ भी होगा, तो सारा माल, सभी इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल्स, मटेरियल, बर्तन वगैरह, गाड़ी, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सीज कर ली जाएंगी, कॉन्फिस्केट कर ली जाएंगी. ठीक है, जब्त कर ली जाएंगी. सच एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय और इन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु होल्ड अ लाइसेंस under the act for manufacturing or stocking or storing liquor for sale on which duty at the prescribed rate has not been paid, then notwithstanding anything contained in section 31, the license granted to him shall be cancelled in case he is convicted for the offence as aforesaid. ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड वाली लाइन है वो बोली जा रही है लाइसेंस होल्डर के लिए. किसके लिए बोली जा रही है, लाइसेंस होल्डर के लिए. अगर ऑफेंस लाइसेंस होल्डर ने किया है, मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल विदाउट पेइंग ड्यूटी, और वो कन्विक्टेड हो गया है, तो उसका लाइसेंस क्या हो सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा सेक्शन 31 के प्रोटेक्शन के बावजूद. ठीक है, देखिए सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, द सीजर और confiscation of the intoxicant articles, implements, utensils, material and conveyance, and the cancellation of license as provided under subsection 2 above shall be in addition and without prejudice to any other action that may be taken under any provision of the act or rules made thereunder. ये है एक एडिशनल एक्शन. जो सीजर, कॉन्फिस्केशन और लाइसेंस कैंसिलेशन ऊपर दिए गए हैं वो एक्स्ट्रा हैं. गवर्नमेंट और भी एक्शंस ले सकती है अंडर दिस एक्ट और रूल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 35. पेनल्टी फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर एनी डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन.
देखिए डीनेचर्ड स्पिरिट क्या है, अल्कोहल जिसमें कुछ टॉक्सिक जहरीला केमिकल मिलाया गया हो ताकि उसको ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि पीने या मेडिसिन के रूप में यूज़ के लिए अनसेफ बनाया जा सके। ये इसलिए होता है ताकि लोग चीप इंडस्ट्रियल अल्कोहल को पीने लायक बनाकर मिसयूज़ ना करें। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्लॉज ए, alter or attempt to alter any denatured spirit or denatured spirituous preparation with the intention that such spirit may be used for human consumption, whether as a beverage or intentionally as a medicine or in any other way whatsoever by any method whatsoever। और अगर कोई व्यक्ति किसी डीनेचर्ड स्पिरिट को या डीनेचर्ड स्पिरिचुअस को बदलता है, ऑल्टर करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है या बदलने का प्रयास करता है इस इंटेंशन से कि उस स्पिरिट को यूज़ किया जा सके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, चाहे पीने के लिए या फिर मेडिसिन के रूप में, मतलब कुछ चीप इंडस्ट्रियल अल्कोहल को पीने लायक बनाया जा सके या कोई अदर वे से यूज़ करे। ठीक है, तो अगर कोई इसको बदलने की कोशिश करता है ताकि इंसान फिर से पी सके तो ये एक क्राइम है। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है, हैज़ इन हिज पोजेशन एनी स्पिरिट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी सच ऑल्ट्रेशन और अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड विद द इंटेंशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए शैल बी पनिशेबल विद imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 2 years, and also with fine which shall not be less than 1000 rupees but which may extend to 4000 rupees। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, अगर किसी के पास ऐसा स्पिरिट हो जो ऑलरेडी ऑल्टर किया गया है और उसे ये पता है कि और उसको रीजनेबल बिलीव है कि ऑल्ट्रेशन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हुआ है, किस चीज़ के लिए हुआ है, दोबारा से पीने के लिए किया गया है। ठीक है, वो व्यक्ति भी गिल्टी होगा। और क्या पनिशमेंट है उसकी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month but which may extend to 2 years, and also with fine which shall not be less than 1000 rupees but which may extend to 4000 rupees। ठीक है, आप लोग ना इसका एक शॉर्ट में चार्ट बना लीजिएगा या फिर जो आपका सबसे स्टार्टिंग में BLED में दिए गए हैं ना चैप्टर्स और सेक्शंस, ठीक है, उनके आगे आप लिख लीजिएगा तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी कि किसकी क्या पेनल्टी है। क्लॉज सी देखिए, मिक्सेस denatured spirit or such altered denatured spirit or denatured spirituous preparation with potable spirit shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 2 years, and also with fine which shall not be less than 1000 rupees but which may extend to 4000 rupees। ठीक है, पोर्टेबल स्पिरिट क्या है, जो अल्कोहल लीगली पीने लायक है जैसे कि विस्की और रम। अगर कोई इंसान डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर ऑल्टर्ड डीनेचर्ड स्पिरिट को पोर्टेबल स्पिरिट में मिक्स करता है जो ऑलरेडी पीने लायक है, ठीक है, तो वो भी पनिशेबल है। क्या है पेनल्टी, सेम है जो क्लॉज बी में दी गई है, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month and which may extend to 2 years plus also fine which shall not be less than 1000 rupees but may extend to 4000 rupees। ठीक है, अब प्रोविज़ो क्या बोल रहा है, provided that when any person is convicted under this section for a second offense or subsequent offense, ठीक है, दोबारा से अगर इस अपराध के अंतर्गत वो कन्विक्ट किया जाता है तो he shall be punishable for such offense with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 6 years, and with fine which shall not be less than 1000 rupees 1500 rupees but which may extend to 6000 rupees। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए सब्सिक्वेंट है जो इसकी पनिशमेंट वो है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 month। ठीक है, 1 month था ना, वो हो गया 6 month बट विच में एक्सटेंड टू 6 year। ठीक है, 2 years की जगह हो जाएगा 6 year प्लस फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1500। ठीक है, 1500 rupees बट विच में एक्सटेंड टू 6000 rupees। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। In this section, denatured spirituous preparation means any preparation made with denatured spirit and includes liquors, French polish, varnish and thinners prepared out of such spirituous preparation।
तो डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? डीनेचर्ड स्पिरिट से बनाए गए ऐसे प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल होता है, जैसे लिक्वर, इंडस्ट्रियल टाइप का, उसमें क्या क्या मिक्स होता है? फ्रेंच पॉलिश, लकड़ी पॉलिश करने का केमिकल, वार्निश, ठीक है, वुड फिनिशिंग केमिकल, थिनर्स यानी कि पेंट डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होने वाला केमिकल, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है, डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन में। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन 36 डील्स विद पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन। इलीगल पोजेशन के लिए क्या पेनल्टी होगी? Whoever without lawful authority has in his possession any quantity of any intoxicant, knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated, or collected, knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both. अगर किसी के पास इंटॉक्सिकेंट यानी कि लिक्वर, ड्रग्स, टोडी या कोई भी ऐसी चीज़ जो नशा करती हो और उसके पास उसको रखने का लीगल अथॉरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, और तब भी उसने रखा हुआ है, तो ये क्या है? एक ऑफेंस है। और अगर उसे पता है, नोइंग द सेम, अगर उसे पता है, ये उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि वो जो इंटॉक्सिकेंट है वो इलीगली इंपोर्ट किया गया है, ट्रांसपोर्ट किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, कल्टीवेट किया गया है, ठीक है, इलीगली उसे कलेक्ट किया गया है, तो उसके पास वो रखा होना भी क्राइम है। और प्रत्येक इंटॉक्सिकेंट पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है। अगर कोई बंदा जानता है कि किसी व्यक्ति के पास इंटॉक्सिकेंट रखा हुआ है, उसके पोजेशन में है, ठीक है, और उस पर ड्यूटी पे नहीं किया गया है, तो वो भी ऑफेंस है। इसके लिए इम्प्रिजनमेंट क्या है, क्या पेनल्टी है? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, और है यहाँ पे, ठीक है, एंड नहीं है, और विथ फाइन, ठीक है, या तो इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर फाइन होगा, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, और विथ बोथ, ठीक है, दो यहाँ पर और वर्ड का यूज़ हुआ है, एंड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 36A पेनल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग एनी प्लेस एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस ऑफ और फॉर हैविंग केयर, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ, और फॉर असिस्टिंग इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ एनी सच प्लेस। किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग करने के लिए, किसी भी ऐसे स्थान की देखरेख, उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिए, या ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने को सहायता करने के लिए क्या पेनल्टी होगी, ये बता रहा है हमें सेक्शन 36A। Whoever in contravention of this act or of any rule, notification or order made, issued or give thereunder, or of any license, permit or pass granted under this act, जो कोई भी इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, इस एक्ट के उल्लंघन में, या इस एक्ट के किसी रूल, नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो इशू किया गया है उसके अगेंस्ट में, या फिर किसी लाइसेंस, परमिट या पास की कंडीशंस के अगेंस्ट में, ओपन, कीप्स और यूज़ एनी प्लेस एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, खोलता है, रखता है, या फिर किसी ऐसी जगह को यूज़ करता है एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, ठीक है, और has the care, management or control of, or in any manner assist in conducting the business of any place opened, kept or used as common drinking house, ठीक है, उसकी देखभाल करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, उसको असिस्ट करने के मैनर में, हेल्प करने के मैनर में, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कोई ऐसी जगह ओपन करता है, रखता है, या फिर यूज़ करता है एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 200 rupees but which may extend to 2000 rupees, or with both। क्या है इसकी पेनल्टी? imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 200 rupees but which may extend to 2000 rupees, ठीक है। तो क्या मना है इस सेक्शन के अंतर्गत? ये सेक्शन उन लोगों को टारगेट करता है जो बिना लीगल अथॉरिटी के एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, लाइसेंस के वायलेशन में कोई
व्यक्ति ऐसी जगह खोलता है, चलाता है या यूज़ करता है जो जगह एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, यानी कि एक ऐसी पब्लिक जगह जहाँ लोग इकट्ठा होकर शराब पीते हैं, ठीक है, या कोई भी उस जगह की देखभाल करता है, मैनेजमेंट करता है उसका, ठीक है, नियंत्रण करता है, मदद करता है बिजनेस को चलाने में, तो उसके लिए यहाँ पर हमें पेनल्टी दी गई है। चलिए सेक्शन 36B, पेनल्टी फॉर बीइंग ड्रंक और फॉर पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। किसी सामान्य मदिरा पान गृह में मत पाए जाने के लिए, मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए, पाए जाने के लिए शास्ति। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में पिए जाने के लिए या पीने के पर्पस के लिए जो कि वायलेशन में हो, इस एक्ट को वायलेट कर रही हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, ये हमें दी है सेक्शन 36B में। Whoever in contravention of this act or rule or notification or any order made, issued or given thereunder or of any license, permit or pass granted under this act is found drunk or drinking is a common drinking house or is found there present for the purpose of drinking shall be punishable with a fine which may extend to 1000 rupees, and any person found in a common drinking house during any drinking therein shall be presumed until the contrary is proved to have been there for the purpose of drinking। सेक्शन 36B क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति ड्रंक पाया जाता है, नशे में पाया जाता है एक कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में, जो कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के या फिर इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स, नोटिफिकेशन और ऑर्डर के कॉन्ट्रावेंशन में या फिर लाइसेंस, परमिट और पास में जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति ड्रंक पाया जाता है, नशे में पाया जाता है, वहाँ बैठकर शराब पीता पाया जाता है या सिर्फ वहाँ इस पर्पस से प्रेजेंट है कि वो शराब पिएगा, और ये सब एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, लाइसेंस, परमिट या पास के वायलेशन में हो रहा है, तो ये एक ऑफेंस होगा जिसके लिए क्या पनिशमेंट है, फाइन है यहाँ पर, ओनली फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। और यहाँ पे लास्ट में एक बात कही गई है, एनी पर्सन, यहाँ से एनी पर्सन, अगर कोई व्यक्ति एक कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में पाया जाता है जब शराब चल रही हो, ठीक है, ड्रिंकिंग इन प्रोग्रेस हो, उसको लॉ प्रिज्यूम करेगा कि वो वहाँ शराब पीने के पर्पज़ से आया है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर ही है कि वो प्रूफ करे कि वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं आया था। चलिए सेक्शन 36C डील्स विद पेनल्टी फॉर परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज्ड फॉर द कमीशन बाय by other person of any offense punishable under section 34, 35, 36 और 36A। तो बेसिकली यहाँ पे पेनल्टी फॉर परमिटिंग है अ प्लेस टू बी यूज्ड फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 34, 35, 36 और 36A। Whoever being the owner or occupier or having the use or care or management or control of any place knowingly permits it to be used for the commission by any other person of any offence punishable under section 34, 35, 36 or 36A shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 200 rupees but which may extend to 2000 rupees or with both। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 36C, कोई भी व्यक्ति जो कि ओनर है, ऑक्यूपायर है या फिर मैनेजमेंट देखता है उस जगह का या उस जगह पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, ऑक्यूपायर है, और वो जानबूझकर अलाउ करता है अपनी जगह कि कोई व्यक्ति वहाँ पर सेक्शन 34 यानी कि डीनेचर्ड स्पिरिट का ऑल्टर करे, उसको बदले, पीने लायक बनाए, और वो अलाउ करता है अंडर सेक्शन 34 कि कोई भी इलीगल मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट या इंटॉक्सिकेंट को, ठीक है, सेक्शन 35 यानी कि ऑल्टरिंग डीनेचर्ड स्पिरिट को अलाउ करता है सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग, इलीगल पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, और सेक्शन 36A कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोलता है या चलाता है, ठीक है। इस चीज़ का अगर ऑफेंस करे तो वो पनिशेबल है, उस ओनर ऑक्यूपायर पर भी पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी होगी वो, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 200 rupees बट विच मे एक्सटेंड टू 2000 rupees, ठीक है। तो लॉ क्या कह रहा है बेसिकली इस सेक्शन में कि सिर्फ जो ऑफेंस करता है वो ही गिल्टी नहीं है, बल्कि
वो जो जगह प्रोवाइड करता है और जानबूझकर अलाउ करता है तो वो भी गिल्टी होगा। सेक्शन 36D deals with execution of bond to abstain from commission of offences punishable under section 34 और 36। ठीक है, 34 और 36 के अंतर्गत जो अपराध दिए गए हैं उनसे एब्सटेन करने के लिए बॉन्ड का एग्जीक्यूशन। Whenever any person is convicted of an offence punishable under section 34 or section 36 and the magistrate convicted him is of opinion that it is necessary to require such person to execute a bond to abstain from the commission of offences punishable under those sections, the magistrate may at the time of passing sentence on such person order him to execute a bond of sum proportionate to his means, with or without sureties, to abstain from the commission of such offences during the such period not exceeding 3 years as he may direct। तो यहाँ पर बॉन्ड के एग्जीक्यूशन की बात हो रही है सेक्शन 36D में। जब कोई व्यक्ति सेक्शन 34 यानी कि इलीगल मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल एक्सेट्रा या फिर सेक्शन 36 इलीगल पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट के ऑफेंस में कन्विक्टेड हो जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को फ्यूचर में दोबारा ऐसा क्राइम करने के लिए रोका जाए, तो मजिस्ट्रेट अपने जजमेंट में रिकॉर्ड कर सकता है सेंटेंस को पास करते समय कि वो कन्विक्ट को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, एक तरह का रिटन प्रॉमिस देना होगा कि वो आगे ऐसे ऑफेंस नहीं करेगा, विद और विदाउट श्योरिटीज़। ठीक है, तो बॉन्ड का अमाउंट क्या होगा, कन्विक्ट की फाइनल कैपेसिटी मींस के हिसाब से डिसाइड होगा। श्योरिटी मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा श्योरिटी गारंटर की ज़रूरत है या नहीं, और पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स तक का बॉन्ड चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 36D। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इस सेक्शन का मकसद है प्रिवेंटिव एक्शन लेना, पनिशमेंट के बाद भी फ्यूचर ऑफेंसेस को रोकना। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे ही सेक्शन 36D में, फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंड एप्लीकेशन टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद सच बॉन्ड। सबसेक्शन 2, the bond shall be in the form contained in the second schedule and the provision of the CRPC shall in so far as they are applicable apply to all matters connected with such bond as if it were a bond to keep the place order to be executed under section 106 of that code। तो जो बॉन्ड ऑफेंडर से लिया जाएगा उसका फॉर्मेट सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है CRPC में। ठीक है, साथ ही CRPC के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि बॉन्ड सेक्शन 106 CRPC के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 106 CRPC क्या बोलता है, जब कोई पर्सन क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, थेफ्ट एक्सेट्रा में कन्विक्टेड होता है तो मजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कह सकता है ताकि वो शांति बनाए रखे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर CRPC को हटा दिया है और उसकी जगह क्या आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे। तो BNSS में सेकंड शेड्यूल ही है, सेम है, लेकिन ये जो सेक्शन 106 है वो हो गया है हमारा सेक्शन 125। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सबसेक्शन 3, सर्कमस्टेंसेज इन विच बॉन्ड शैल बी वॉइड। ऐसी सर्कमस्टेंसेज जहाँ पर बॉन्ड जो होगा वो वॉइड होगा। इफ़ द कन्विक्शन इज set aside on appeal or otherwise the bond so executed shall become void। अगर कन्विक्शन अपील में सेट असाइड हो जाए यानी कि एक्यूज्ड का कन्विक्शन कैंसिल हो जाए तो बॉन्ड उसने जो साइन किया था ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। और सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, पावर टू अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट टू मेक ऑर्डर। हाई कोर्ट या फिर अपीलेट कोर्ट को आदेश बनाने की शक्ति। An order under this section may also be made by an appellate court or by the high court when exercising its power of revision। सिर्फ ट्रायल मजिस्ट्रेट ही नहीं, अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट रिविजनल पावर्स में भी ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि कन्विक्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, मतलब कि हायर कोर्ट्स भी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकती हैं। ये जो सेक्शन है 36D ये एक प्रिवेंटिव सेफगार्ड है। क्या है, एक प्रिवेंटिव सेफगार्ड है, मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि
कोर्स ऑफेंडर को फ्यूचर में रिपीट मत करना, इसका रिटन लीगल प्रॉमिस भी करवाते हैं। सेक्शन 36E deals with magistrate to require a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond for good behavior। मजिस्ट्रेट जो है वो उस व्यक्ति को से बोल सकता है कि आप रीज़न बताइए कि क्यों ऑर्डर नहीं बनाया जाना चाहिए एग्जीक्यूट बॉन्ड करने का गुड बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है यहाँ पे 36E में। वेन एवर अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली empowered in this behalf by the state government receives information that any person within the local limit of his jurisdiction habitually commits or attempt to commit or avert the commission of an offence punishable under section 34 or 36, such magistrate may require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with sureties for his good behavior for such period not exceeding 3 years as the magistrate may direct। बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है सेक्शन 36E कि अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड है उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई आदमी जो है वो हैबिचुअली कमिट कर रहा है, ऑफेंस कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है, किसी को अनकरेज करता है, अबेट करता है, और वो ऑफेंस सेक्शन 34 यानी कि इलीगल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, सेल एक्सेट्रा या सेक्शन 36 इलीगल पोजीशन के अंतर्गत पनिशेबल है, तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन को नोटिस भेज सकता है कि वो अपना रीज़न बताए, शो कॉज करवा सकता है कि क्यों ना उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कहा जाए फॉर हिज गुड बिहेवियर। और जो बॉन्ड विद श्योरिटीज़ है, एक लीगल प्रॉमिस, गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीरियड यहाँ पे क्या है, 3 साल तक का है मैक्सिमम। यहाँ सबसेक्शन 2 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द CRPC टू प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ CRPC shall in so far so they are applied to any proceeding under subsection 1 as if the bond referred to therein were a bond required to be executed under section 110 of that code। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ CRPC है। CRPC के प्रोविजंस यहाँ एप्लीकेबल होंगे, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अब ये प्रोसीडिंग को ट्रीट किया जाएगा जैसे कि CRPC के सेक्शन 110 में होता है और BNS के सेक्शन 129 में। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अगर कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है तो मजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एग्जीक्यूट करने को कह सकता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 37, पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। उन चीज़ों के लिए पेनल्टी जो प्रोवाइड नहीं की गई हैं अलग से। ठीक है, whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provision of this act or of any rule, notification or order made, issued or given thereunder and not otherwise provided for in this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। ठीक है, तो जो कोई भी इस एक्ट के उल्लंघन में इंटेंशनली कोई कार्य करेगा या इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल, नोटिफिकेशन या ऑर्डर के कॉन्ट्रावेंशन में कोई कार्य करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ। ठीक है, सेक्शन 38 deals with penalty for certain unlawful act of licensed vendors। licensed vendors के unlawful acts के लिए penalty। A licensed vendor or any person in his employ and acting on his behalf who, अगर कोई licensed vendor या उसका एम्प्लॉय जो उसके बिहाफ में काम कर रहा है ये अनलॉफुल एक्ट करता है तो वो पनिशेबल होगा। कौन कौन से एक्ट की बात हो रही है, सेल्स एनी इंटॉक्सिकेंट टू अ पर्सन हु इज़ ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड। अगर एक लाइसेंस्ड वेंडर किसी ऐसे आदमी को शराब बेचता है जो ऑलरेडी ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, क्लॉज बी, सेल्स और गिव्स एनी इंटॉक्सिकेंट टू एनी पर्सन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 23। अगर कोई वेंडर किसी ऐसे पर्सन को शराब बेचता है या देता है जिसको सेक्शन 23 के अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है, जैसे माइनर, सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म, रिस्ट्रिक्टेड पर्सन एक्सेट्रा। क्लॉज सी बोलता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 एम्प्लॉयज और परमिट टू बी एम्प्लॉयड ऑन एनी पार्ट ऑफ हिज लाइसेंस प्रेमाइसिस रेफर टू इन दैट सेक्शन एनी मेल पर्सन और वुमन
सेक्शन 22 कहता है कि लाइसेंस प्रेमाइसिस पर लड़की या मेल पर्सन को काम पर रखने की सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वेंडर इनको वॉयलेट करके प्रोहिबिट पर्सन को अपने शॉप में एम्प्लॉय करता है, ये भी एक ऑफेंस है। क्लॉज डी, परमिट ड्रंकनेस, इंटॉक्सिकेशन, डिसऑर्डरली कंडक्ट, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग ऑफ म्यूजिक और गेमिंग ऑन द लाइसेंस प्रेमाइसिस ऑफ सच वेंडर। अगर वेंडर अपनी लाइसेंस्ड शॉप में अलाउ करता है ड्रंकनेस, इंटॉक्सिकेशन, डिसऑर्डरली कंडक्ट, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक प्लेइंग, गैम्बलिंग, ठीक है, गेमिंग जिसके अंतर्गत आता है, ठीक है, मतलब शॉप के अंतर्गत शराब के साथ साथ इलीगल अड्डा बन जाए। और क्लॉज ई क्या बोल रहा है? परमिट्स पर्सन whom he knows or has reason to believe to have been convicted of any non-bailable offence or who are prostitutes to resort to or assemble on the licensed premises of such vendor whether for the purpose of crime or prostitution or not। अगर कोई वेंडर, लाइसेंस वेंडर जानता है या उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कोई पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है या फिर प्रोस्टिट्यूट है और फिर भी उन्हें अपने शॉप में असेंबल होने देता है, चाहे क्राइम प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो या नहीं, वो भी इलीगल है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या पनिशमेंट होगी? शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 100 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, ठीक है। फाइन क्या होगा? विच शैल नॉट लेस देन 100 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है इसका। Where any licensed vendor or any person in his employ and acting on his behalf is charged with permitting drunkenness on the premises of such vendor and it is proved that any person was drunk on such premises, the burden shall lie on the person charged to prove that the licensed vendor and the persons employed by him took all reasonable steps for preventing drunkenness on such premises। ये स्पेशल रूल है अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर चार्ज ये है कि वेंडर ने अपने प्रीमाइसिस पर ड्रंकनेस अलाउ की है और ये प्रूव हो गया है कि किसी आदमी ने वहाँ पीने के बाद ड्रंकन स्टेट दिखाई, बर्डन वेंडर पर शिफ्ट हो जाता है। किस पर शिफ्ट हो जाता है? बर्डन ऑफ प्रूफ वेंडर पर शिफ्ट हो जाता है। उसे प्रूव करना होगा कि उसने और उसके एम्प्लॉयज़ ने ड्रंकनेस रोकने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए थे। ये एक रिवर्स ओनस है। नॉर्मली प्रोसिक्यूशन प्रूफ करता है, लेकिन यहाँ एक्यूज्ड को अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 38। चलिए सेक्शन 38A देखेंगे, जो कि डील करता है पेनल्टी ऑन लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर ऑफ इंटॉक्सिकेंट for mixing or permitting to be mixed with such articles any noxious drug or any foreign ingredient or any diluting or coloring substances। If a licensed manufacturer or licensed vendor or any person in his employ and acting on his behalf mixes or permits to be mixed with any intoxicant manufactured, sold or kept or exposed for sale by him any noxious drug or any foreign ingredient in the license or has in possession any intoxicant in respect of which such admixture has been made, he shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 1 month but which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 300 rupees but which may extend to 2000 rupees, or with both। क्या बोल रहा है सेक्शन 38A? अगर कोई लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर या फिर लाइसेंस्ड वेंडर जो शराब बनाने का लाइसेंस रखता है या फिर शराब बेचने का लाइसेंस रखता है, उसके एम्प्लॉय की तरफ से शराब के साथ कोई नॉक्शियस ड्रग यानी कि जहरीला पदार्थ मिक्स करे, कोई फॉरेन इंग्रेडिएंट यानी कि जो लाइसेंस में अलाउड नहीं है वो मिलाए, या डाइल्यूटिंग सब्सटेंस पानी या कुछ और कलरिंग सब्सटेंस मिक्स करे, या ऐसी शराब अपने आसपास रखे जिसमें ऐसा एडमिक्सचर मिलावट किया गया हो, तो उसे क्या पनिशमेंट होगी? इम्प्रिजनमेंट which shall not be less than 1 month but which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 300 rupees but which may extend to 2000 rupees, or with both, ठीक है। तो जो ये वाला है सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे। सेक्शन 38A, शराब के लाइसेंस वाले व्यक्ति
को ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो उसमें जहरीली दवाई, रंग, पानी या कोई और मिलावट करे। अगर करेगा तो उसे सीधा जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 39 पे, विच डील्स विद पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट बाय लाइसेंसीज एक्सेट्रा। लाइसेंसीज के द्वारा मिसकंडक्ट करने पर क्या पेनल्टी होगी। A holder of license, permit or pass granted under this act or any person in the employ of such holder or acting on his behalf who intentionally, जो व्यक्ति लाइसेंस, परमिट या पास जो एक्साइज एक्ट के अंतर्गत उसको दिया गया है, या उसका एम्प्लॉय जो उसकी तरफ से एक्ट करता है, अगर जानबूझकर इंटेंशनली ये गलती करता है। कौन सी गलतियाँ। fails to produce such license, permit or pass on the demand of any excise officer or to any other officer duly empowered to make such demand। अगर वो अपना लाइसेंस, परमिट या फिर पास किसी एक्साइज ऑफिसर या किसी और ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर की डिमांड करने पर नहीं दिखाए, या फिर सेव इन केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 34 कॉन्ट्रावेंस एनी रूल अंडर सेक्शन 62, और अगर वो सेक्शन 34 के अलावा सेक्शन 62 के अंतर्गत बनाए गए रूल्स को तोड़ता है, या फिर डज एनी एक्ट इन ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस, परमिट और पास नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर वो लाइसेंस, परमिट या फिर पास की कंडीशन का ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, और उसके लिए एक्ट में स्पेसिफिकली और कहीं पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या होगा, शैल बी पनिशेबल इन केस ए विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 400 रुपीज़। क्लॉज ए के केस में फाइन होगा विच में एक्सटेंड टू 400 रुपीज़। ठीक है, क्लॉज बी के केस में और क्लॉज सी के केस में फाइन होगा विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। क्लॉज बी में भी 10,000 रुपीज़ और क्लॉज सी में भी 10,000 रुपीज़ फाइन होगा। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे, जो लाइसेंस होल्डर है वो लाइसेंस ऑफिसर को अपना लाइसेंस नहीं दिखाता है तो 400 तक का फ़ाइन है। अगर रूल्स तोड़ता है, ठीक है, या लाइसेंस के टर्म्स को तोड़ता है तो 10,000 तक का फ़ाइन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 39। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 40 पे, डील्स विद पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप एक्सेट्रा। केमिस्ट की शॉप इत्यादि में कंजम्पशन को अलाउ करने के लिए पेनल्टी। A chemist, druggist, apothecary or keeper of a dispensary who allows any intoxicant which has not been bona fide medicated for medicinal purpose to be consumed on his business premises by any person not employed in his business shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 500 rupees but which may extend to 4,000 rupees or with both। तो सेक्शन 40 क्या बोल रहा है, अगर कोई केमिस्ट, ड्रगिस्ट, एपोथेकेरी जिसको हम फार्मासिस्ट भी बोलते हैं, या फिर डिस्पेंसर जो दवाई की दुकान चलाता है, ठीक है, अगर शॉप डिस्पेंसरी पर अलाउ करता है कि कोई इंटॉक्सिकेंट, शराब, नशीली दवा एक्सेट्रा कंज्यूम करे और वो इंटॉक्सिकेंट असली मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उस पर पनिशमेंट होगी। क्या पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन which shall not be less than 500 rupees but which may extend to 4,000 rupees or with both। ठीक है, और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है इसका, any person not employed as aforesaid who consumes any such intoxicant on such premises shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जो उस दुकान का एम्प्लॉय नहीं है ऐसे इंटॉक्सिकेंट को वहीं दुकान पर कंज्यूम करता है तो फाइन कितना होगा, 500 रुपीज़ तक हो सकता है। अब देखेंगे हम सेक्शन 40A, डील्स विद पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू असॉल्ट एंड ऑफिसर एक्सेट्रा। हुएवर असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्ट्स, जो कोई भी, अगर कोई व्यक्ति असॉल्ट करता है, मारपीट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है या बाधा डालता है, किसको, एनी एक्साइज ऑफिसर और पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट, किसी एक्साइज ऑफिसर को या कोई व्यक्ति जो इस एक्ट के अंतर्गत पावर एक्सरसाइज कर रहा हो, या फिर एनी इन्फॉर्मेंट और अदर पर्सन हेल्पिंग एनी सच ऑफिसर और पर्सन वाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट। किसी इन्फॉर्मेंट जिसने क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी हो, या
कोई और व्यक्ति जो उस ऑफिसर की हेल्प कर रहा हो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अगर उसके कार्य में कोई बाधा डालता है या फिर मारपीट करता है तो क्या पनिशमेंट होगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उसको, जो कि 2 साल तक का हो सकता है, और जो फाइन है वो हो सकता है 2000 रुपीज़ तक, या फिर बोथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 40A। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं, याद रखना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, हर सेक्शन के आगे लिख लीजिए कि क्या है आपका पनिशमेंट या कोई ऐसे टर्म्स जिससे आप याद रख सकें पेनल्टी वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कर लीजिएगा। और आई थिंक अब वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ये जो पेनल्टी वाला जो चैप्टर है ये हम 2 पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो ADPO का बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।